इस हफ्ते आपके रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। खासकर अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है, फैमिली से जुड़ा कोई मामला है पेंडिंग, तो फिर करियर में कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट अगर है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। करियर भाव में मंगल की स्थिति है, इससे यह सप्ताह आपके लिए आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है। इस हफ्ते मंगल ग्रह की स्थिति आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर पिछले कुछ समय से पैसों की तंगी चल रही थी या कोई आर्थिक समस्या थी तो उसमें सुधार के पूरे संकेत और योग बन रहे हैं। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। स्वागत है आपका हमारे खास साप्ताहिक राशिफल के इस एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि, यानी आप लोगों के लिए जिनकी चंद्र राशि तुला है, उनके लिए 3 जून से 9 जून 2025 तक का सप्ताह कैसा रहने वाला है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या क्या खुशखबरी और नए मौके लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तसल्ली से। बहुत चीजें कहीं से भी कुछ भी हम शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत गहराई से आपको विश्लेषण यहां मिलेगा, उपाय भी मिलेंगे बीच में, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिए। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। इस हफ्ते आपकी सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है। जो भी पुरानी दिक्कतें या छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी उनमें राहत मिलने के आसार हैं। खुद को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होने वाली है, जिससे आपका मन खुश होगा और एनर्जी लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। इस हफ्ते आपके रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। खासकर अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है, फैमिली से जुड़ा कोई मामला है पेंडिंग, तो फिर करियर में कोई अटका हुआ प्रोजेक्ट अगर है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस हफ्ते आपको अपने प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खास होगी। अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। धन के स्वामी मंगल इस समय दशम भाव में बैठे हैं, जिससे इस हफ्ते एक्स्ट्रा इनकम के योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत आप करेंगे अपने काम में, आप जितनी मेहनत करते रहेंगे उतना ही आपको लाभ इस सप्ताह मिलेगा। यानी मेहनत का पूरा फल जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रेट पर नहीं मिल रही है, उससे जुड़ा कोई काम रुका हुआ है, तो भी हलचल देखने को जरूर मिलेगी। आपको वहां से कुछ धन लाभ या टोकन मनी भी मिल सकता है। हालांकि बाकी इनकम के लिए आपको अपने रेगुलर वर्क पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते कोई एक्स्ट्रा इनकम के चांस नहीं है। मेहनत कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट अच्छे जरूर मिलेंगे। बात करते हैं अब आपके दाम्पत्य जीवन की। इस सप्ताह शुक्र की स्थिति बहुत ही पॉजिटिव है, जिससे आपके पार्टनर के साथ रिश्ते और भी मजबूत होंगे। इस हफ्ते आप अपने पार्टनर या परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन या नेचर स्पॉट पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। नदी, पहाड़ या कोई खूबसूरत जगह जहां जाने के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप किसी शादी या बर्थडे पार्टी में भी जाएं, जहां आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है। कुल मिलाकर इस हफ्ते आपको रिलेशनशिप में मिठास और प्यार बना रहेगा और आप दोनों के बीच बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होती रहेगी। अब बात करते हैं आपके करियर की, जो इस हफ्ते आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन उतनी ही ग्रोथ देने वाला भी रहेगा। करियर भाव में मंगल की स्थिति है, इससे यह सप्ताह आपके लिए आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई कलीग छुट्टी पर चला जाए या किसी वजह से जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज्यादा पड़ जाएं जिसको आपको निभाना पड़े। ऐसे में 2-4 दिन आपके लिए थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि यही समय है जब आपकी मेहनत और टैलेंट सबसे ज्यादा चमकने वाला है। काम के घंटे बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। आपको बॉस या सीनियर्स आपके काम को नोटिस जरूर करेंगे। इससे आपकी इमेज एक जिम्मेदार और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय के तौर पर नजर आने वाली है। साथ ही अगर आप किसी डील या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो इससे आपको सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये करियर में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फल भी अच्छा मिलेगा। सप्ताह के समापन के आसपास के टाइम की बात करें तो जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, रिलेशनशिप या करियर हो, हर जगह आपको धीरे धीरे सुधार और खुशियां मिलने लगेगी। फैमिली के साथ आपका समय अच्छा बीतने वाला है। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रिप आपके लिए यादगार साबित होगी। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और मजबूत होने वाली है। करियर में भी आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने रिलेशनशिप को समय दीजिए।
छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखिए और लाइफ में आने वाले मौकों का स्वागत करते रहिएगा। यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में खास भी रहने वाला है। यह हफ्ता आपके लिए चुनौतियां और नए अवसरों से भरा हुआ तो है। आपको समझदारी और सूझबूझ से काम लेना है। इस हफ्ते थोड़ा चैलेंज जरूर दिखेगा, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों की चाल आपको यही संदेश दे रही है कि जो भी काम आपने अभी अभी शुरू किया है, चाहे वो नया बिजनेस हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो, उसे पूरे जोश और लगन के साथ आगे बढ़कर करते जाइए। इस समय आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने के पूरे योग बनेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से लालच या शॉर्टकट से दूर रहिए। अगर आपने अपने कारोबार या नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको शनि देव का पूरा समर्थन मिलने वाला है। शनि की कृपा से आपको नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं या प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। किसी भी तरीके के विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों से जितना हो सके खुद को दूर रखिएगा। अगर कोई पुराना केस या विवाद चल रहा है तो इस हफ्ते उसके सेटल होने के भी अच्छे अवसर आसार बन रहे हैं। परिवार और बच्चों की बात करें तो इस हफ्ते आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी होगा। अगर आप गलत सोचेंगे या नेगेटिविटी को अपने अंदर हावी होने देंगे तो इसका असर आपके बच्चों और परिवार पर भी पड़ने वाला है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए और अपने घर का माहौल खुशनुमा बनाकर रखिए। अब बात करते हैं आपकी सेहत की ऊपरी लेयर की। तो अगर आपको बॉडी पेन, माइग्रेन, सर में दर्द, हड्डियों का दर्द, दांतों की समस्या या आंखों के जलन या D3 विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी जैसी कोई भी परेशानी है तो इस हफ्ते आपको खास ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि रोज सुबह सूर्य स्नान करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना होगा। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों बढ़ेगी और आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः। अब बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की। इस हफ्ते मंगल ग्रह की स्थिति आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर पिछले कुछ समय से पैसों की तंगी चल रही थी या कोई आर्थिक समस्या थी तो उसमें सुधार के पूरे संकेत और योग बन रहे हैं। आपको अचानक से कोई धन का लाभ हो सकता है या फिर कोई रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। कोई बड़ा ऑर्डर या डील आपके हाथ लग सकती है। बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके की जल्दबाजी या रिस्क लेने से पहले बचिएगा वहां से और सोच समझकर फैसला लीजिएगा। अब आते हैं आपके वैवाहिक जीवन और रिश्तों की ओर। तो पिछले कुछ समय से अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव या खलबली चल रही थी तो अब उसमें भी राहत मिलने के संकेत हैं। मंगल की कृपा से आपको रिश्तों में मिठास आएगी, आपकी गलतफहमियां दूर होंगी और अगर आप अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत कीजिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। याद रखिए, शांति और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हफ्ते आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। बस अपने दिल की सुनिएगा, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। समय के साथ सब कुछ अपने आप सही होता चला जाएगा। अब बात करते हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई की। तो जो विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा, नए नए आइडियाज भी आएंगे, लेकिन कभी कभी मन भटक जाए अगर तो एकाग्रता में दिक्कत अगर हो तो रोजाना थोड़ा मेडिटेशन किया करो। इससे आपका मन शांत रहेगा, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन बन पाएगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जो आपके लिए इस हफ्ते बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपने महसूस किया होगा, कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं भी हमें परेशान कर देती हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो या फिर रिश्तों से जुड़ी हो। ऐसे में आपको मन और वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पूजा पाठ और ध्यान। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो इस हफ्ते चंडी माता की आराधना जरूर कीजिएगा। मां चंडी के मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और हर तरीके की नकारात्मकता दूर होगी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए भी आप शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः। सबसे जरूरी बात, खुश रहिएगा। अपने आसपास का माहौल अच्छा बनाकर रखिएगा। जब आप खुद खुश रहेंगे तो आपके परिवार में भी खुशहाली बनी रहेगी। कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाइए और हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा। तुला राशि वाले मेरे साथियों, यह हफ्ता आपके लिए नए अवसर, नई ऊर्जा, खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है।
मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ग्रहों की शुभ दृष्टि आपके साथ है, बस आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। इस हफ्ते बुध यानी मरकरी आपके 9वें भाव में आ गए हैं। यह पहले से ही गुरु यानी जुपिटर वहां पे विराजमान है। वहीं मंगल की ट्रांसिट आपके 11वें घर में हो चुकी है, जहां शनि पहले से मौजूद है। दृष्टि से इन ग्रहों की चाल आपके लिए कई मायनों में बेहद खास है। सबसे बड़ी बात, इस हफ्ते आपके लिए ट्रैवल के योग बहुत प्रबल बन रहे हैं, चाहे काम के सिलसिले में हो या फिर परिवार के साथ कोई प्लेजर ट्रिप हो या फिर कहीं शिफ्ट होने सोच रहे हो, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी नए कोर्स में एडमिशन करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी ये नए मौके बन सकते हैं। वहीं जिन तुला जातकों के रिश्ते या शादी से जुड़े मामलों में कोई अड़चन आ रही है, उनके लिए भी यह हफ्ता राहत और नई उम्मीद लेकर आ सकता है। आपकी वर्क लाइफ के बारे में और गहराई से बात करें तो शुक्र आपके 7वें घर में विराजमान है, जिससे आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स में मजबूती आने वाली है। आपके स्टेटस में इजाफा हो सकता है और कामकाज के नए मौके आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। कुल मिलाकर लिब्रा राशि वालों के लिए यह हफ्ता हर लिहाज से शानदार रहने वाला है, लेकिन सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रहा है या हाल ही में कोई परेशानी हुई है, तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। खान पान और रूटीन में संतुलन बनाकर रखना होगा, ताकि छोटी मोटी दिक्कतें और आपको परेशान न करें। बात करते हैं अब आपके फाइनेंशियल और पारिवारिक मामलों की, तो इस हफ्ते आपके लिए इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़ी कोई बड़ी फाइनेंशियल डील भी फेवर में आ सकती है। हो सकता है कि अचानक से कोई रुका हुआ पैसा या संपत्ति का मामला आपके हक में आ जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा, जितनी आसानी से पैसा आएगा उतनी जल्दी खर्च भी हो सकता है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचिएगा। घर के बड़े लोग, आपके गुरु या पिता की तरफ से कोई बड़ा सपोर्ट आपको सलाह भी मिल सकती है, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आप किसी लीगल मामले में फंसे हैं या परिवार में कोई विवाद चल रहा है, तो इस हफ्ते उसमें भी राहत मिलने के संकेत हैं। यह हफ्ता आपके लिए रिकवरी का रहने वाला है, चाहे आपकी इमोशनल साइड हो या फिर फाइनेंशियल साइड हो। आपको हर तरफ से राहत और सुधार मिलता नजर आ रहा है। बहुत से तुला राशि वाले जातक अपनी लाइफ में इनसिक्योरिटी या डर महसूस कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपनी बातों को खुलकर शेयर कीजिए, लोगों से गुफ्तगू कीजिए, बातें कीजिए, क्योंकि बातचीत से आपके बहुत से मसले ऐसे ही हल हो जाएंगे। आपके आसपास या आपके जीवन में कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है जो आपको गाइड कर सकती है या आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। इस हफ्ते आपकी लाइफ में एक्सपेंशन के भी योग बन रहे हैं। फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है या कोई नया मेंबर आपके परिवार में आ सकता है। साथ ही आपको अपनी सेल्फ वर्थ यानी कि अपनी अहमियत को समझना होगा। आप क्या कर सकते हैं, आपकी ताकत क्या है, यह हफ्ता आपको यह सब महसूस करवा देगा। इस हफ्ते आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी आपके कई फैसले या स्थितियां पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुई हैं। हो सकता है जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि अच्छी चीजें धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आपको सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी फैसले को जल्दबाजी से मत कीजिएगा, बल्कि हर पहलू पर अच्छे से सोच विचार कर काम कीजिएगा। कभी कभी हमें बड़ी तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा रुकना, रिलैक्स करना और छोटी तस्वीर को देखना होता है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ को बहुत गहराई से। इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी में कुछ पुरानी बातों को, पुराने रिश्तों को या नेगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ नई पॉजिटिव चीजों को अपनाएंगे भी। यानी आप अपनी लाइफ में लेट गो और इन दोनों ही एनर्जी को महसूस करेंगे। अगर कोई दूसरा नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो किसी पुराने रिश्ते में सुधार चाहते हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने दिल को खुला रखिए, नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने से मत डरिए। वर्क सिचुएशन में भी आपके पास इस हफ्ते पूरी सक्सेस और एक्सेस, यानी आपके पास फैसला लेने की पूरी आजादी है। अगर आप किसी नई जॉब, प्रमोशन या बिजनेस डील के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, इसलिए धैर्य रखिए और सही वक्त का इंतजार भी कीजिए। अब बात करते हैं इस हफ्ते के खास मैसेज की। आपके लिए इस हफ्ते कुछ फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, नजर आ रहा है। कुछ परेशानियां ऐसी होंगी जो आपने खुद अपने लिए खड़ी कर ली हैं, और कुछ बाहर से भी आ सकती हैं।
लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि आपके लिए ऊपर वाले की तरफ से मदद भी आ रही है। आपको खुद को हील करने की जरूरत है, यानी अपनी सेहत, अपने मन और अपनी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। हीलिंग के लिए मेडिटेशन, प्रार्थना या कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। आपके लिए इस हफ्ते का मैसेज ये रहेगा कि कुछ इससे भी बेहतर है, यानी अगर कोई भी चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही तो परेशान मत होना, क्योंकि आपके लिए उससे भी बेहतर ऑप्शन आने वाला है। वेट, थोड़ा सा भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और पॉजिटिव सोच रखो। तुला साइन वालों, यह हफ्ता आपके लिए नए मौके, नई शुरुआत, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। अपने परिवार, अपने रिश्ते और अपने करियर में बैलेंस बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। सेहत का ध्यान रखिएगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा, अपनी अहमियत को समझना होगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपना चार्ट आप रीड करवाना चाहते हैं, ज्योतिषीय कोई सलाह लेना चाहते हैं, किसी खास सवाल का जवाब चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये नॉमिनल चार्ज वाला होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हफ्ता कैसा लगने की उम्मीद है। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ध्यान रखिए कि सितारों की चमक हमेशा आपके साथ। जय श्री राम।